अभी तक कहीं अता पता बिना पेदी का, कुछ पता नहीं कौन शुरू किया। गांजा पियो हर हर महादेव, शराब पियो हर हर महादेव, मछली खाओ हर हर महादेव, अंडा खाओ शिव चर्चा करो हर हर महादेव, मछली खाओ शिव चर्चा हर हर महादेव। ये कौन सा धर्म का नाम शुरू कर दिया आपने, कभी सोचा इस पर? और उसी में भीड़ ज्यादा हो रही है, जिसका कोई आधार नहीं, मतलब नहीं। गांव का गांव टूट रहा है। लेकिन कभी आप इस पर विचार करते हो? जब आपको सनातन सही धर्म की बात की जा रही, आप कहते ना बाबा जय गुरुदेव मिशन में हम नहीं जाएंगे सत्संग सुनने, वो लोग मछली हमारी छुड़ाएंगे, हम मछली छोड़ देंगे, हमारे जबान का टेस्ट बिगड़ जाएगा, मज़ा बिगड़ जाएगा। वो लोग शराब छुड़ाएंगे, हमारी गांजा छुड़ाएंगे, हम शराब छोड़ देंगे, रात भर हमको नींद नहीं आएगी, हमको शाम को रोटी भले न मिले लेकिन 2 बोतल दारू हमको जरूर चाहिए। इसलिए हमारी यही पूजा, यही धर्म ठीक है कि टन टन घंटे घंटा बजाए जाओ और 1-1 किलो मछली और शिव चर्चा गाए जाओ, हरे रामा हरे कृष्णा नारा। क्या कर दिया आप? हमारे गुरु महाराज इस पर देखो एक बहुत बड़ा दृष्टांत, एक बड़ा सुंदर कहानी सुनाते थे। एक नदी के किनारे बालू पर एक देवी का बड़ा सुंदर मंदिर बना था, बहुत सुंदर मंदिर। क्वार का पितृपक्ष का पवित्र महीना जब आता था तो वहाँ मेला लगता था 9 दिन का। नवरात्रि 9 दिन की होती है ना, जैसे छठ पूजा आप मनाते हो पानी में खड़ा होकर, ऐसे 9 दिन की नवरात्रि यहाँ भी चलती होगी। उत्तर प्रदेश में तो खूब चलती है, बिहार में भी चलती है। 9 दिन की नवरात्रि में 9 दिन के लिए देवी देवताओं के, इसमें देवी की पूजा होती है, अष्टांगी देवी जिनको कहा जाता। आद्या महाशक्ति आदि शक्ति दुर्गा, आदि शक्ति जे ही जग उपजाया, सोय अवतरे मोर यह माया। इस देवी के 9 रूप की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता कि माता ने धरती पर पापियों के विनाश के लिए 9 बार अवतार लिया और 9 रूप, कभी राजा के घर में, कभी प्रजा के घर। सब फोटो कहाँ मिलेगी? इतना पुराना माता का फोटो मिलेगा? अब अंदाजा में बना लिया जाता है। जैसे राम और कृष्ण का कोई फोटो मिलेगा आपको? भगवान राम तो अयोध्या में पैदा हुए, 14 बरस जंगल में गए, कोई नाई लेकर गए थे? 14 बरस अगर दाढ़ी मोछ न बनाई जाए, बताओ आप, 14 बरस जिसकी दाढ़ी मोछ न बने उसकी दाढ़ी लटक के जमीन पकड़ लेगी। भगवान राम जंगल में रोज दाढ़ी बनाते थे, रोज उनकी मूछ बनती थी। बुढ़े हो गए भगवान राम, अयोध्या के राजा बन गए। भगवान राम चले भी गए, उनके दाढ़ी मोछ नहीं थी। बिना मोछ वाले आदमी को क्या कहा जाएगा? बताओ, जिस आदमी के मोछ न हो उसको आप क्या कहोगे? मर्द कहोगे? भगवान की दुनिया से चले गए बिना उनके मोछ वाला फोटो का ही है क्या? भगवान राम और कृष्ण के जब मनुष्य रूप में पैदा हुए, आदमी भगवान के रूप में कुछ भी हो, लेकिन जब उन्होंने मानव जन्म धारण किया, मानव रूप में पैदा हुए, उन लोगों के पास दाढ़ी मोछ नहीं थी। ये सब तो अंदाजा, लाखों बरस पुराना फोटो कहाँ मिलेगा? हमारे दादा दादी का फोटो तो हमको आपको मिलता नहीं। 100 बरस पहले का, 100 बरस पहले का दादा दादी का फोटो घर में है। राम और कृष्ण का फोटो कहाँ मिलेगा आपको? लाखों बरस, हजारों बरस बीत गए। तो ये सब तो अंदाजा, अनुमान में चलता है। तो देखो आप, देवी के किनारे, नदी के किनारे देवी का मंदिर, 9 दिन की नवरात्रि की पूजा, अगल बगल की सारी जनता फूल बतासा लेकर 9 दिन की नवरात्रि में नहा धोकर तिलक टीका लगा करके पूजा करने पहुंच रही। एक गांव के 20, 25, 30 आदमी जो आपस में दोस्त थे, मित्र थे, संगी साथी, उन्होंने कहा भाई चलो 9 दिन तो नहीं, एक दिन हम लोग भी व्रत रह लिया जाए। 9 दिन तो नहीं हो पाएगा क्योंकि पियक्कड़ थे। पियक्कड़ आदमी 9 दिन शराब छोड़ पाएगा? मर जाएगा। कहा एक दिन मेहनत किया जाएगा, एक दिन हम लोग भी पुजारी बन लिया जाए। माता की पूजा नवरात्रि में एक दिन तो शुद्ध रह लें। कहा कल ही निर्णय है, पक्का है, कल पूजा किया जाएगा पुजारी बनकर। अब एक दिन के लिए सब पुजारी बन गए, नहा धोकर तिलक टीका लगाकर, फूल बतासा लेकर सुबह सुबह
देवी के मंदिर के करीब पहुंच गए। बड़ी भीड़, ठसाठस भीड़, जगह रखने की जगह नहीं, कदम रखने की जगह नहीं। अब उनका नंबर आया पूजा का। मैया की ड्योढ़ी पर पहुंच गए, सीढ़ी तक। तब तक उनमें से उनके एक साथी को बड़े जोर से टट्टी लग गई। क्या लग गई? टट्टी जानते हो नहीं जानते? टट्टी, ये टाटी नहीं, टट्टी, टट्टी लग गई। उसने कहा भाई बड़ा गड़बड़ हो गया, कोई उपाय बताओ, हमको टट्टी लग गई, कोई उपाय बताओ। उसके साथियों ने कहा यहाँ क्या उपाय है, कहाँ टट्टी करोगे, देवी का मंदिर है, टट्टी भी करोगे, यहाँ पानी कहाँ मिलने वाला, यहाँ सारी जनता पूजा के लिए खड़ी, तो यहाँ टट्टी करोगे। उपाय एक ही है कि 5 मिनट के लिए टट्टी रोक लो, मंदिर में पूजा कर लिया जाए। यहाँ से बाहर निकलो, चलो नदी के किनारे चलो, जंगल में टट्टी करो, नदी में पानी मिलेगा दूर। अरे उसने कहा वो टट्टी नहीं 5 मिनट रोक लिया जाए। ऐसी जबरदस्त टट्टी लगी है कि 5 सेकंड भी रुकने वाली। कभी कभी ऐसी टट्टी लगती है ना, मान लो पेट और गड़बड़ हो जाए तो ऐसी टट्टी लगती है कि पता ही नहीं चड्ढी पायजामा खराब हो जाता है। चारपाई पर लेटे लेटे टट्टी हो गई, घर वाले डांटते हैं। कभी कभी बुढ़ापे में आप देखते बुढ़े लोगों को, चारपाई पर लेटे लेटे बुढ़े ने टट्टी कर दिया। सुबह जब बहू ने देखा तो कहा बुढ़े ने घर न रहे, भगवान जल्दी बुढ़ा मर जाए। हे भगवान ऐसे बुढ़े से आज भगवान खत्म करो, मर जाता घर पवित्र हो जाता। अब कहीं बुढ़िया सास, हे भगवान जल्दी बुढ़िया मर जाए। बुढ़िया सास को भी बहू कहती है मर जाए, टट्टी पेशाब चारपाई भी बुढ़ापे में हो ही जाता। अब ऐसी जबरदस्त टट्टी, उसने कहा भाई जल्दी उपाय बताओ, भाषण नहीं तो आज मेरी बड़ी बेइज्जती हो जाएगी सारी जनता में। तो उसके साथियों ने कहा देखो एक उपाय है, नीचे है बालू, बालू में हाथ से गड्ढा करना कोई बड़ी बात तो है नहीं, बड़ा आराम है। हम सब लोग घेर कर तुमको खड़े हो रहे हैं। अब इधर कौन देख रहा, नीचे सबका ध्यान तो देवी मैया के मंदिर पर लगा पूजा में। तुम धीरे से नीचे बैठ जाओ, बालू में करो गड्ढा और जल्दी टट्टी करके पिंडी बना दो बालू का चबूतरा। चबूतरा जरा मजबूत बनाना, नहीं तो किसी पुजारी भगत का पैर पड़ जाएगा, टट्टी लग जाएगी, 10 गाली देगा, कौन बेवकूफ यहाँ टट्टी कर दिया। इसलिए बालू की पिंडी जरा मजबूत बना देना, बाद में देखा जाएगा, इज्जत तो बच जाएगी। अब उसको तो मिल गया नुस्खा, तुरंत बैठा, गड्ढा किया, टट्टी किया, तुरंत बालू की पिंडी हाँ जल्दी जल्दी बना करके आउट करके चड्ढी पायजामा पहन के टनाटन हो गया। पानी मिला नहीं, चड्ढी पायजामा पहन लिया। अब आदमी लगा सोचने कि हम तो अशुद्ध हो गए, पूजा कैसे करेंगे, फूल बतासा भी अशुद्ध हो गई। अच्छा पूजा कल करेंगे, फूल बतासा उसी बालू पर फेंक दिया। उसके साथी लगे सोचने कि हम भी तो अशुद्ध हो गए, हमारे सामने ही तो टट्टी किया, हम लोग ना देखे होते तब तो बात अलग थी। हम देख रहे हैं टट्टी करके चड्ढी पहन लिया, पानी मिला नहीं, हमारी भी फूल बतासा शुद्ध है, आज नहीं पूजा स्थगित, आज पूजा स्थगित। जो भी 25-30 सब दोस्त थे पूरी टीम में, कहा भाई सब फूल बतासा फेंको, पूजा कल किया जाएगा नहा धोकर फिर से। सब फूल बतासा उसी चबूतरा पर रख करके मेला से निकल गए। उधर से जब जनता देख रहे, देखा रहे, कहा भाई यहाँ कौन देवी है, ये कौन देवी है। तो एक आदमी ने कहा ना ना देवी नहीं, किसी का गिर गया होगा भूल चूक में, देवी तो आगे, मंदिर तो आगे है। तो एक आदमी ने कहा अरे गिरेगा, 1 गिरेगा, 2 गिरेगा, 3 गिरेगा, 5 गिरेगा, इतना इतना फूल बतासा चढ़ा है, निश्चय कोई देवस्थान ये भी है। तब तक एक आदमी भीड़ से प्रकट हो गया, जोर से दौड़ता हुआ आया। उसने कहा अरे इसी देवी मैया ने आज रात में हमको सपना, झूठ बोल दिया। अब जनता को क्या पता, अंधविश्वास आडंबर पाखंड दुनिया कितनी धोखा देती है। उसने झूठ बोल दिया। अरे कहा इसी देवी मैया ने हमको रात में सपना दिया है कि बच्चा कल प्रातः काल भोर में मैं नदी के किनारे बालू में प्रकट होने वाली हूँ, मेरा प्रगटीकरण होगा। मैंने पूछा मैया आपका नाम क्या रहेगा, तो मैया ने बताया मेरा नाम रहेगा हंगामा देवी। क्या नाम रहेगा?
मैया ने अपना नाम भी बता दिया, मेरा नाम रहेगा हंगामा देवी। अब जब सपना की बात तो जनता ने मान लिया, भाई बात पक्की है। लोगों ने कहा ना ना ना, ये गिरा नहीं देवस्थान, यही देवी प्रकट हो गई, ये देवी प्रगटीकरण हो गया। तब तक 4 आदमी बैठ गए, कीर्तन शुरू हो गया, देवी का गीत भी बन गई, जय मैया हंगामा देवी, जय जय हो हंगामा देवी, जगत तारणी हंगामा देवी, भगत तारणी हंगामा देवी, पार लगाओ हंगामा देवी, जय मैया हंगामा। कीर्तन शुरू कर दिया। तब तक 2 आदमी चद्दर लेकर दक्षिणा लेने खड़े रहे। कहा देवी का कल से मंदिर बनेगा। देवी मैया बालू में कब तक अकेले रहेंगे, कल यहां मंदिर का शिलान्यास किया जाएगा, चंदा दो। देखते देखते शाम होते होते पुरानी देवी का मंदिर खंडहर हो गया। जनता घूम करके कहा अरे पुरानी मैया की पूजा करते करते 10 साल हो गया, एक मनौती मिन्नत हमारी पूरी नहीं हुई, बहुत फूल बतासा चढ़ाया, अब नई देवी प्रकट हुई, इनकी परीक्षा ली जाएगी। सारी जनता मूड पड़ी नई पूजा में, पुरानी पूजा छठ पूजा छोड़ के शिव चर्चा में चले गए। कहा छोड़ो छठ पूजा, शिव चर्चा में चले गए। नई पूजा, नई नई चीज, नई नई राग, नई नई देवी, नई नई देवता। शाम तक वहां फूल बतासा का टीला लग गया, बिल्कुल टीला बन गया। शाम को उस देश का राजा अपने मंत्री के साथ रथ पर बैठ करके गुजर रहे थे। राजा ने कहा मंत्री देवी का मंदिर तो आगे पड़ता, यहां कौन सी पूजा शुरू कर दिया लोगों ने। राजा ने कहा हुजूर अभी पता लगाता हूं। अरे कहा भाई ये किसकी पूजा करे, देवी मैया का मंदिर खाली पड़ा है, ये कहां पूजा शुरू कर दिया। तो जनता ने कहा महाराज ये हंगामा मैया प्रकट हो गई, आज हंगामा मैया प्रकट हो गई, प्रगटीकरण हो गया। राजा ने कहा मंत्री मैं राजा हूं, मैं मूर्ख नहीं हूं, मैं इस देश का राजा हूं, मैंने बड़ी कथा भागवत सुनी है, आज तक किसी विद्वान ने हमको रामायण गीता में हंगामा देवी का नाम नहीं बताया कि हंगामा भी कोई देवी होती हैं। मंत्री मैं पहले सच्चाई का पता लगाऊंगा। हे जाकिट वालों हमारी तरफ मुंह करो आप लोग, हंगामा देवी वहां भी आ गई का? किस पूजा में लग गए आप, हमारी तरफ देखिए। अरे देवस्थान तो इधर, वहां क्या पूजा करने लगे आप लोग? ऐसे गड़बड़ होता है। जब नहीं सही सुनोगे तो हंगामे देवी में फंस जाओगे आप। सुनो बिन सत्संग विवेक न होई। मास्टर नहीं पढ़ाएगा, कितनों किताब पढ़ोगे अंग्रेजी समझ में आएगी? गुरबिन होई न ज्ञान। अपने मन से पूजा करने लगे। राजा ने कहा मंत्री मैं सच्चाई का पता लगाऊंगा, पूजा बंद करो। राजा का आर्डर हो गया तो पूजा बंद। राजा तो बंद करवा देगा, राजा कोई वोट लेना है? राजा तो तलवार के बल पर राजा बनते थे, आज के नेता लीडर तो नहीं कर पाएंगे। नेता लीडर को तो लेना, जनता नाराज हो जाए, चाहे हंगामा पूजो चाहे जो पूजो, नेता लोग कभी नहीं बोलेंगे। अच्छा करे चाहे गलत कहे, अरवल की जनता वोट देते रहो बस। लेकिन राजा को जनता से क्या डरना, उसको वोट लेना है। हिंदू गलत करेगा मारेगा, मुसलमान गलत करेगा मारेगा, जो गलत करेगा राजा ठोकेगा उसको, क्योंकि राजा तलवार के बल पर राजा बना, वो वोट नहीं दिया आपने। जनता से कोई लेना देना राजा को है। राजा तो अपना धर्म न्याय जो भी करना है, गड़बड़ करेगा ईश्वर उसको हटाएगा। राजे भी हटते, वोट से नहीं हटते, भगवान का होता मार दिए जाते, पाप का घड़ा उनका भी बरता मार दिए, भगवान खेल कर देते। राजा ने कहा मंत्री पूजा बंद, पूजा बंद हो गई। राजा ने कहा मंत्री फूल बतासा खींचकर किनारे करो। तो जब फूल बतासा खींचकर किनारे किया तो नीचे मिल गया बालू का टीला चबूतरा। राजा ने कहा भाई ये तो बालू है। तो जनता से आवाज आई महाराज देवी मैया नीचे हैं, अभी कल भोर तक प्रगटीकरण होने वाला है, मुहूर्त बना है, पंडित जी ने बता दिया मुहूर्त, कल भोर में देवी मैया ऊपर आ जाएंगी पिंडी। ये बालू अपने आप ऊपर आ रही, कोई कुछ कह रहा है कोई कुछ, अब अफवाह है सब।
राजा ने कहा मंत्री मैं अभी देखना चाहता देवी मैया कितना नीचे हैं, जरा बालू हटाओ तो। अब राजा का हुक्म तो कोई क्या करेगा। जब बालू हटाया गया तो नीचे मिल गई, क्या मिल गई? टट्टी मिल गई, टट्टी। राजा ने कहा मूर्ख, बेवकूफ, पागल, टट्टी की पूजा करके कह रहे हंगामा देवी प्रकट हो गई। मारा धर्म की सत्यानाश करके ऐसी तैसी करके रख दिया। भगवान राम के सनातन धर्म को मजाक बना करके उड़ा दिया। भगवान कृष्ण के गीता के संदेश को, धर्म कर्म के संदेश को, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमात् धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् पारित्राय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। जिसके लिए उन्होंने महाभारत की रचना करवाई, इतने राजाओं की गर्दन काटी गई, हजारों रानियां राण बेवा विधवा हो गई 18 दिन में, सारे राजा राजकुमार मार दिए गए, सारे राजवंश करीब करीब खत्म हो गए। उस सनातन धर्म को आपने हंसी मजाक में उड़ा दिया। मुर्गी पालन मछली पालन खोलकर सनातन ला रहे हो। इसलिए जय गुरुदेव मिशन की बात को समझने की कोशिश करो। हमारे गुरु महाराज लगातार 60 वर्ष तक शाकाहारी सदाचारी मानव धर्म का शाश्वत सनातन संदेश लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करते रहे और लाखों करोड़ों को तैयार भी किया। सन 2012 से हमारे पूज्य हुजूर महाराज जी छोटे बड़े काफले निकालकर अपनी जन जागरण यात्रा लेकर निरंतर देखो लगातार चलते रहते। क्यों कि ज़्यादातर घर घर तक जन जन तक आवाज़ पहुँचे। लाखों भाई लोग टाट पट्टी बोरा पहनकर, लाखों लाख भाई बहनें शाकाहारी जाकेट पहनकर। जिस दिन गुरु जी ने शुरुआत किया उस दिन तो गुरु महाराज अकेले थे। अकेले से 11 बने, 11 से 100 बने, 100 से 1000 बने। गुरु जी तो अकेले थे, राम भी अकेले थे। हनुमान मिले, अंगद मिले, जामवंत मिले तो 2 4 10 हो गए, और लोग उनको मिलते गए तो भगवान राम लाख हो गए, करोड़ हो गए। तब लंका पर चढ़ गए। भगवान कृष्ण पैदा हुए तो अकेले थे, जेल में जन्म हुआ अकेले थे। आगे बलदाऊ भैया मिल गए, फिर नंदगांव गोकुल वृंदावन के ग्वाल बाला मिल गए, फिर 5 पांडव मिल गए, तमाम राजा महाराजा मिलते गए, गोल बन गई। जिस दिन हमारे गुरु महाराज ने जन्म लिया अकेले थे, लेकिन 11 लोग बने, 100 लोग हो गए, 1000 हो गए, 1 लाख हो गए। उनकी 60 बरस की मेहनत में शाकाहारी धर्म को मानने वाले भारत में करोड़ों लोग हो गए। और आज 10 बरस से पूज्य महाराज जी मेहनत करें, लाखों लोग और बढ़ गए। और अब उन्होंने आदेश दिया कि भाई घर घर एक गांव गोद लेकर गांव गांव घर घर जाओ और लोगों से अपील करो कि हाथ जोड़कर विनय हमारी, हो जाएं सब, हो जाएं सब। अब हाथ जोड़ने से बिहारी लोग मान जाएंगे क्या? उम्मीद है कुछ? मान लो हम हाथ जोड़े, हाथ जोड़ रहे हैं, हम आपका हाथ जोड़ रहे हैं, शाकाहारी हो जाओ। ये बिहारी लोग तो हमारा हाथ है तोड़ देंगे, मानने को कौन कहेगा? अगर शराब के नशे में, खैर नीतीश बाबू को धन्यवाद है, कम से कम शराब तो बंद करवा दिया, कुछ तो लाभ मिल रहा। खुल्लम खुल्ला कोई शराब पीने की हिम्मत बिहार में। हम लोग जब बिहार में घुसते हैं तो पुलिस खड़ी है, गाड़ियां चेक की जाती, सब ड्राइवरों का मुंह पुलिस वाले सूंघते हैं, कहीं शराब तो पी के नहीं जा रहे हो बिहार में, शराबबंदी का कानून, तुरंत जुर्माना लग जाएगा। तो जब इतना कानून बना तो कम से कम कुछ तो जरूर, लेकिन बिहारी लोग पी रहे हैं। अब कहाँ से शराब आ रही, कैसे पी के मर, क्योंकि जब मर जाते शराब पी कर तो हल्ला मचता कि आज 5 लोग मर गए, 10 लोग मर गए बिहार में शराब पीकर। इसके माने बिहार में अंदर अंदर शराब चल रही है, लेकिन डर तो बना हुआ है। और नीतीश बाबू से कहा जाता, भाई लोगों ने कहा भी कि आप शराबबंदी का कानून वापस कर लीजिए वरना चुनाव हार जाएंगे। लेकिन नीतीश बाबू भी गजब के हैं, कहा चाहे हार जाओ बाबू वापस नहीं होगा। और देखो भगवान की कृपा, जो अच्छा काम करता है ईश्वर उसकी मदद करता। सबसे ज्यादा कम एमएलए उनकी पार्टी के हैं, सबसे ज्यादा कम एमएलए
नीतीश बाबू की पार्टी के जीते, लेकिन हर बार मुख्यमंत्री वही बनते। अब मुख्यमंत्री से तो मतलब और को क्या करना है, राजा वही बनते, चाहे MP MLA कम जीतें चाहे ज़्यादा जीतें। ज़्यादा MLA जीतने वाले बाहर आउट हो जाए और बार बार नीतीश, उनको लोग कहते दल बदलू, भले आप कहते हो दल बदलू, अरे कोई दल बदलू करेगा मुख्यमंत्री बन जाएगा बिना भगवान की दया के। कोई भी अच्छा काम करेगा ईश्वर उसकी मदद करेगा। और बिहार ऐसे प्रदेश में शराब को बंद कराने वाला निश्चय चुनाव हार जाएगा। लेकिन हारने के बाद भी नीतीश बाबू मुख्यमंत्री तो बन ही गए। उधर गड़बड़ होगा इधर चले आएंगे, फिर इनको लोग बनाएंगे। इस गोल वाले भी कह आप हमारे माँ बाप को भी फिर बनाएंगे। लेकिन लोग कभी कभी लोग कहते हैं ताड़ी वड़ी वाला काम छोड़ दो, आप ताड़ी पीने दो बिहारियों को। इतना ताड़ का पेड़ गांव गांव, हम तो पूछते हैं लोगों से, इतना ताड़, हम तो पूरा हिंदुस्तान घूमते रहते हैं, इतना ताड़ का पेड़ हमने उत्तर प्रदेश हरियाणा पंजाब कहीं नहीं देखा। हमने पूछा बिहार में इतना ताड़ का बगीचा क्यों रहता। लीची का तो समझ में आता, आम का बगीचा समझ में आता, सेब संतरा हो तो समझ में आता, नींबू का समझ में आता, इतना इतना ताड़ का पेड़ जगह जगह सबकी मेड़ पर, सबके घर के सामने। तो लोग कहते बिहारी बाबू लोग इससे ताड़ी पीते, ताड़ी पीते। कहा भाई कम से कम ताड़ी तो छोड़ दो, पीने दो इनको, नहीं तो सब नाराज हो जाएंगे, वोटें नहीं देंगे। नीतीश बाबू ने कहा तो मैं बुढ़ा हो गया हूं, बहुत राज कर लिया, चाहे हारूंगा चाहे जीतूंगा, लेकिन मैं बिहारी लोगों को अब शराब पीने की इजाजत नहीं दूंगा। धन्यवाद है उनको, हम धन्यवाद देंगे, क्योंकि ये काम तो महात्मा गांधी ने कहा था। महात्मा गांधी बीड़ी नहीं पीते थे। महात्मा गांधी ने कहा था आजाद भारत में मैं रामराज लाने के लिए भारत में शराब की दुकानों को बंद कराऊंगा और हमारा कोई MP MLA शराब नहीं पिएगा, गांधी महात्मा। लेकिन आज़ादी के 6 महीने बाद लोगों ने गांधी को मरवा दिया। गांधी को गोली मार दी गई दिल्ली में 30 जनवरी 1948 को। शाम का समय था, 4 बजे उनकी प्रार्थना होती थी। गांधी महात्मा ने एक कविता बनाई थी अपनी निजी, उसमें हिंदू मुसलमानों में प्रेम पैदा करके अंग्रेजों से लड़ना थे। कविता बनाए थे, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सम्मत दे भगवान, रघुपत राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। गांधी महात्मा की सुबह 4 बजे, शाम को 4 बजे रोज प्रेयर प्रार्थना होती थी। उसमें यही प्रार्थना गाई जाती थी, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम। धर्म के नाम पर क्यों इसका मतलब क्या हुआ, धर्म के नाम पर क्यों झगड़ा करते हो। जो ईश्वर है वही अल्लाह है, जो राम है वही रहीम है, जो केशव है उसी को करीम कहा जाता। हिंदू मुसलमान सबको एक ही प्रभु ने बनाया है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, सारी रोहें रब की हैं, सारी रोहें खुदा की हैं। एक ही अल्लाह ताला खुदा रब्बुल आलमीन ने सारी खिलकत जहान को पैदा किया। एक हिंदू की अंगुली काटोगे दर्द होगा, मुसलमान की काटोगे दर्द होगा, गाय की टांग काटोगे दर्द होगा, सुअर की गर्दन काटोगे दर्द होगा, बकरी का पैर काटोगे दर्द होगा, मुर्गी का पैर काटोगे दर्द होगा। दर्द तो सबको होगा, सब जीव भगवान के हैं। किसी भी जीव को मारोगे, बच्चा बच्ची सब भगवान की तरफ से। परमात्मा आपको सजा देगा, सबका पिता एक है। खैर गांधी जी का सिद्धांत बड़ा ऊंचा था, नहीं समझ पाए लोग, और गांधी जी को बाद में लोगों ने गोली मरवा रहे, कहा बुढ़ा रहेगा तो शराब नहीं पीने देगा। सबसे बड़ा डर नेताओं पद का, जनता को तो हम बाद में समझाएंगे। गांधी महात्मा कहते थे जनता को हम बाद में समझाएंगे, हमारी बात जनता मानेगी, और गांधी जी को जनता मानती भी थी। गांधी जी ने कहा डर हमको नेताओं से है। सबसे पहले हम ऐसा कानून बनाना चाहते हैं हमारा कोई भी नेता MP MLA शराब न पीने पाए। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री MP MLA मंत्री में उनको बंगला नहीं, इनकी जंगल में झोपड़ी बनाई जाएगी। इनको इतना कार मोटर नहीं, ये जनता की सेवा में दिन रात जनता के बीच में रहें। गांधी जी का सिद्धांत कुछ अलग था, आपको समझाया नहीं जाता। तो देश के नेताओं ने कहा तो बुढ़ा बड़ा गड़बड़ करेगा। लोगों ने गांधी को गोली मारना मामूली आदमी के बस की बात थी, जानबूझकर मरवा दिया गया। और आपको सुनकर ताज्जुब होगा, मारने वाले हिंदू थे,
मुसलमान, उसमें हिंदू मुसलमान दंगा चल रहा था। गांधी को गोली मारने वाले हिंदू, और हिंदू में भी जात के ब्राह्मण थे। जिन लोगों ने गांधी जी को गोली मारी वो लोग जात के ब्राह्मण थे, बिहार के नहीं, उत्तर प्रदेश के नहीं, मराठा ब्राह्मण, महाराष्ट्र के। जब पूछा गया उनसे गांधी को गोली क्यों मारा आपने, अदालत ने पूछा, उन्होंने कहा गांधी हिंदू धर्म के खिलाफ जा रहे थे। बताओ आप, जिसके हाथ में मरते समय गीता है, जिसमें गांधी धरती पर गिरे हाथ में श्रीमद् भागवत गीता है, उनके मुख से हे राम निकला 2 बार। जय गोली लगती थी तय बार हे राम हे राम हे राम। हाथ में श्रीमद् भागवत गीता है, सत्य अहिंसा परमो धर्म का नारा लगा रहे। ऐसे जिस गांधी महात्मा ने जीवन में बीड़ी भी नहीं पिया हो, उस गांधी महात्मा से हिंदू धर्म का नुकसान होने वाला है। जो गांधी महात्मा मुसलमानों का नुकसान नहीं करना चाहते, वो अपने हिंदू धर्म का क्या नुकसान करेंगे। खैर, ये विषय बहुत पीछे छूट चुका है। आज कोई कहता नहीं सही कर दिया गलत कर दिया, हमको आपको भी बहका दिया जाता है। लेकिन अगर गांधी महात्मा कुछ दिन भारत में जिंदा रहते तो आज हमारे एमपी एमएलए शराब न पीते, और अगर हमारे देश के एमपी एमएलए शराब पियक्कड़ न बनते तो आज भारत में धर्म कर्म का सत्यानाश न हुआ होता। आज हमको आपको धर्म की रक्षा के लिए, धर्म को बचाने के लिए, बहन बेटियों की इज्जत आबरू बचाने के लिए, करप्शन बुराई भ्रष्टाचार व्यभिचार को मिटाने के लिए इतना कानून कायदा बनाया जा रहा, फिर भी देखो करप्शन बुराई मिटने का नाम नहीं रहा। दोष सब ऊपर से प्रारंभ हुआ, ऊपर से पानी ऊपर से नीचे आता। नीचे से चढ़ाना होता तो पंप लगाना पड़ता, मेहनत करनी पड़ेगी तब ऊपर चढ़ेगा, और ऊपर से पानी आराम से नीचे गिर जाएगा। ऐसे बुराई बिहार से दिल्ली की तरफ जाएगी, मेहनत लगेगा। दिल्ली से बुराई बिहार आएगी, पटना आएगी, पटना से अरवल आएगी, आसान है गांव में आएगी। गांव के बड़े लोग जिस रास्ते पर चलते, छोटे लोग उसी पर चलेंगे। बड़े लोग जिधर चलेंगे, छोटे जैसा राजा वैसी प्रजा। इसलिए राजनीति को बहुत बड़ा दोष दिया जा सकता। हमारी धर्म कर्म संस्कृति को आज जिसके लिए कसरत की जा रही, सनातन धर्म, हिंदू एक हो जाओ, नारा लोग लगा रहे हैं, लेकिन इनको पता नहीं है कि आप ऐसे सनातन धर्म की रक्षा नहीं कर पाओगे। अब इसके लिए एक बार फिर आपके अंदर आत्म चेतना लानी पड़ेगी। मार काट लड़ाई झगड़ा से धर्म नहीं, आपको अपने आहार को शुद्ध करना पड़ेगा। शुद्ध आहार, शाकाहार, जैसा आहार करोगे वैसा ही विचार बनता। गुड आइडिया, गुड बिहेवियर, गुड थिंकिंग। श्रीमद् भागवत गीता का कथन, शुद्ध आहार करोगे शुद्ध विचार बनेगा, पवित्र संस्कार बनेगा, आंखों में माँ बहन बेटी की पहचान आएगी। और दूसरी चीज, तब भगवान का भजन भी करोगे आप। भजन नहीं है तामस देहा, एक साधे सब सद है। शाकाहार भोजन करोगे, घर परिवार समाज में अच्छाई आएगी। जिस परिवार में कोई आदमी शराब न पिए, देखो कितनी शांति रहती। और जिस घर में बाप बेटे दोनों दारू पी कर रोज झगड़ा होता, शुद्ध भोजन से परिवार, राष्ट्र, समाज अच्छा बनेगा। साथ ही साथ स्पिरिचुअल एक्सपेरिमेंट, जो इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि कोई आध्यात्मिक साधना जैसे पूजा पाठ, भजन, भक्ति, साधना, उपासना, नाम कमाई, योग साधना आप तभी कर पाओगे जब आपका भोजन शुद्ध होगा, सात्विक होगा। रामायण में लिखा है, भजन होई है तामस देहा। अशुद्ध शरीर से, अशुद्ध मन से कोई भगवान का भजन, पूजा पाठ, साधना नहीं हो सकती। और साधना उपासना करने के लिए मानव जन्म, आत्मा के कल्याण के लिए प्रभु ने मानव जन्म दिया। केवल संसार में खाने पीने के यहाँ कब तक रहोगे आप? रहना नहीं, देश बिराना, चलना है आपको। चलने के पहले अपनी आत्मा के लिए कुछ कर लो। केवल शरीर के लिए कर रहे हो, खाते पीते सोते, रोटी कपड़ा मकान, और कल मर जाओगे, आत्मा नरकों में भटकेगी। आकर 4,84,000 योनि भ्रमति जीव विनाशी, गाय बैल कुत्ता बिल्ला बनकर जन्म मरण में भटकेगी। इसलिए शाकाहार धर्म आपके लिए दोनों तरफ से, लोक परलोक, पाय न जय परलोक सवारा, साधन धाम मोक्ष के द्वारा।
पाय न जेह परलोक सवारा, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा। आपका लोक भी बन जाएगा, परलोक भी बन जाएगा। लोक तो थोड़े दिन का है, 10 बरस, 50 बरस, 100 बरस, और परलोक तो अनंत काल का। आत्मा कभी मरेगी? परलोक आपका अनंत काल का है। हम न मरे मरी हैं संसारा, अजर अमर अविनाशी आत्मा है। आत्मा अमर, उस आत्मा को अधोगति से बचाओ। इसके लिए आप किसी गुरु की, सदगुरु की खोज करो, उनसे समझो। आप जैसे आज आपके गांव में सत्संग पाठशाला लगी, 2-4 शब्द आपको। अब देखो शाम होने जा रही, थोड़ा लेट हो गया, विलंब हो गया, हमको भी दूर जाना, आपको भी दूर, धान की कटाई उटाई का समय चल रहा है। फिर भी आप इतने लोग अपनी खेती बाड़ी से समय निकाल कर आ गए। हमारी 2 चीज़ पर ध्यान देना। पूरी बात तो हम आपको नहीं समझा पाए और पूरी अभी समझ भी नहीं पाओगे। अध्यात्म बात क्या है? जीव को माँ के गर्भ में कैसे उतारा जाता, मौत के समय कैसे निकाला जाता, कैसे आदमी से निकाल कर गाय बैल कुत्ता बिल्ला में बंद करते, कैसे नरकों की आग में जलाया जाता, कैसे जन्म मरण होता, कैसे मोक्ष मुक्ति स्वर्ग वैकुंठ, देवी देवता ईश्वर ब्रह्म का दर्शन दीदार, कैसे नजात मिलती है, कैसे मोक्ष मुक्ति मिलती है। अमर देश सतलोक, बड़ी लंबी कथा, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। बहुत काल जब कर सत्संगा, तब हुई हैं सब संशय भंगा। इतने नहीं है, अभी तो हमने आपको काखा गाघा पढ़ाया, अभी तो आपको मांसाहार के कचड़े से निकाला जा रहा। जब इसमें से निकल कर आओगे, तब आपको सत्संग सुना कर